धर्मेंद्र सर कुछ बातें बताएं मेरे बारे में। धर्मेंद्र सर काबिल ही थे स्टार्टिंग से ही, इसलिए आए हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे अभी। और एक बात है कि जो बच्चा हम लोग के पास जो डिग्री शहर में या गांव में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, तो उनको मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए स्कूल, टीचर, गार्जियन वगैरह से मोटिवेशन लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं दिल्ली में, हैदराबाद में या बड़े शहरों में, वो मोटिवेशन करते हैं बच्चों का, तो बड़े बड़े लोगों से मिलवाते हैं। बड़े बड़े लोग मिलते हैं, किसी को IAS बनना है तो IAS से मिलते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे उस लेवल पे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो उस मोटिवेशन को पाने के लिए बच्चा को सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कम एज में, इस एज में गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या है, और करना है तो वहां तक हम पहुंचे कैसे। मेरे लिए अगर किसी बच्चा या बच्ची को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या IAS बनना है, या मेन प्राइम गोल होता है इस एज में, तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे, हम वहां तक जाएंगे कैसे, ही पता नहीं होता। अगर हमको इंजीनियर बनना है क्या फॉर्म होता है, जैसे कि LN में, कोटा में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 6 से 7 से 8 से स्टूडेंट को ले लेता है, तो उस लेवल से वो पढ़ाई स्टार्ट करता है बच्चा। मैथमेटिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कहीं भी पढ़ाई करते हैं, तो हमारा मेन प्राइम मोटो क्या होता है, मार्क्स स्कोर करना। स्कूल में हम नंबर कैसे लाएं, नंबर के पीछे हम लोग जाते हैं। उसी में बहुत सारा बच्चा होता है जो दिमाग लगाता है खुद से। तो हम लोग के पास जो स्टूडेंट आगे बढ़ता है, उसमें स्टूडेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि खुद से आगे बढ़ रहा है, सेल्फ मोटिवेशन से आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन अगर उसको एक प्लान दिया जाए और एक माहौल बना के दिया जाए, जो धर्मेंद्र सर प्रयास कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेकर 4 टेस्ट सीरीज लिए, उसके बाद जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन लाने का कोशिश कर रहे हैं, वह मोटिवेशन बहुत आगे आए। क्योंकि 9th में, 10th में, 8th में इस तरह से नहीं किया जाता है। 9th 10th में स्कूल में क्या मार्क्स लाया जाता है, इस तरह से पढ़ाई किया, मैंने किसी को अलग सेंटर देकर अलग तरह का पढ़ाई करके कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र सर एक नया तरह का माहौल लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चा अच्छा करता है, यहाँ से कुछ बच्चे आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते आते हैं, तो वह बच्चे एग्जाम्पल्स बन जाएंगे दूसरे लोगों के। तो हम लोग भी एक अच्छे प्लान में, अच्छे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ेंगे, तो हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं पढ़ाई के दौरान, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बस लेकिन समस्या में यही बात सोचना होता है कि हम समस्या को देख के नहीं जी सकते हैं, हमको सॉल्यूशन को सोचना होगा। हमको प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम डाउट हो रहा है, पढ़ेंगे तो डाउट तो होगा ही। ठीक है, 10th क्लास में या 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में जो भी मार्क्स आ रहा है, वह मार्क्स लास्ट नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज मेरा मार्क्स कम हो रहा है या अधिक नहीं आ रहा है या कुछ भी। अभी फिलहाल क्या रहा है कि जनरली बच्चे 1 साल से घर बैठ गए, पढ़ाई उस लेवल पे हुआ नहीं है, तो क्या हुआ कि माइंड फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है। बच्चा को जो दिमाग में तेजी आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उस तरह का सोच नहीं डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ नहीं हुआ, लेकिन जनरल बात यही है कि बच्चा का जो माइंड का लेवल है थोड़ा नीचे गया है, क्योंकि इसमें बच्चा का दोष भी नहीं है। घर बैठ गया बच्चा, तो इंटरेक्ट नहीं किया लोगों ने, जाना नहीं कि वो बच्चा कैसा सोच रहा है। कोई बच्चा एक घर पे बैठ के ट्यूशन करता है, और एक बच्चा जाता है कोचिंग क्लासेज में 10 बच्चा के साथ, सर एक क्वेश्चन बनाते हैं। सर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ लड़का कुछ बोलता है, कुछ लड़का कुछ बोलता है, तो क्या होता है कि एक साथ 10 लोग का दिमाग चलता है और हम उससे सीखते हैं। कोचिंग का फायदा तो यही होता है, जब हम 5 से नीचे 4 में, 3 में जब होम ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उस समय 2 लोग का दिमाग काम करता है, सर का, एक स्टूडेंट का। कोचिंग क्लास में क्या होता है कि बहुत सारे लोग का दिमाग एक साथ काम करता है, और हम सब दिमाग कलेक्ट करके ले जाना चाहते हैं। कोचिंग क्लास में जाने का मेन मोटिव क्या होता है, हम एक ऐसा माहौल आए, हम कंपटीशन के साथ रहे। ठीक है, बड़े स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल स्कूल मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल वगैरह होता है,
उसमें और ये सब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है बाबू? माहौल का। जो माहौल तुम्हारे अंदर डेवलप किया जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे अंदर माहौल का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो धर्मेंद्र सर अभी कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव इन द सेंस कि हर चीज का दो रूप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप तक कैसे पहुंच रहा है, आप लोगों तक ये बातें कैसे जा रही, क्या कोशिश हो रहा है कि नहीं उस लेवल पे, हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं उस लेवल पे। कोशिश यह करना है कि गोल डिसाइड कर लेना है। स्टूडेंट को बाकी दुनिया से अलग जीना होता है। बाकी दुनिया को बताया जाता है कि प्रेजेंट में जियो, लेकिन स्टूडेंट को नहीं बताया जाता है कि प्रेजेंट में जियो, स्टूडेंट को बताया जाता है फ्यूचर में जियो। बाकी लोग को बोला जाता है टेंशन मत लो, लेकिन स्टूडेंट को बताया जाता है टेंशन लो, आगे सोचो, कोशिश करो, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। बाकी लोग को ये सब दुख नहीं दिखाया जाता है, स्टूडेंट को दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट का बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग सीखने की स्थिति में, हम सीख रहे हैं, जीना सीख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बात को कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है वही गोल डिसाइड जरूर करेगा, अपना टारगेट डिसाइड करेगा। टारगेट डिसाइड करना बहुत नॉर्मल बात है कि हम सोच ली क्या बनना है, फिर हम उसके बारे में सोचे। हम सोचेंगे कि हम उसके बारे में अगर सोचते हैं कि अगर टारगेट मेरा है कि इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर में क्या, इंजीनियर में क्या, अगर बहुत अच्छा से सोचा जाए तो हमको एक यह चीज बनना है, तो कैसे हम उस पाथ पे चलेंगे। और उस पाथ पे हमारा अलग अलग स्टेशन होता है, मतलब हमको यहाँ से पटना जाना होगा तो अलग अलग स्टेशन बनेगा, तो मेरा भी एक स्टेशन बनेगा। तो हमको IAS बनना है तो मेरा स्टेशन बनेगा कि 10th तक में हमको क्या कर लेना है, 12th तक में हमको क्या कर लेना है, और फिर ग्रेजुएशन तक में हमको क्या कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कि हम अपना टारगेट जो डिसाइड किए थोड़ा ऊंच नीच आगे पीछे हो रहा हो, तो फिर हम मेकअप करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए लंबा लड़ाई है, बहुत लंबा लड़ाई है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है धैर्य रखना लाइफ में। इस एज में और आज के टाइम में जो बच्चों में नहीं है वो धैर्य नहीं है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो हम कोशिश करें, अगर हम टारगेट बनाए हैं, आज भारत एक ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट कहने का मतलब है कि पहले अगर आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई बोलता है एक बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा करोड़पति बन जाएगा बिना कोई गैर कानूनी काम किए, तो झूठ बात है। आज के दौर में शायद पता होगा कि कैंपस प्लेसमेंट में इंजीनियर को 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है। तो आज तो ट्रू है, जब 1 करोड़ का पैकेज ले लिए। आज गूगल जो है सैलरी दे रहा 75 लाख पर एनम का सैलरी स्टार्ट कर रहा है। तो आज तो सही मार्ग पे जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर बच्चे सोचेंगे कि हम तो बहुत पीछे हैं, छोटे शहरों से हैं, हम कैसे पहुंचेंगे। मान लिया जाए बच्चा टारगेट करता है, भारत में बड़े कंपनियों को अलग अलग लेवल पे बांटा गया है, महारत्न, नवरत्न, रत्न और मिनी रत्न। महारत्न माने होता है जो कंपनी, जैसे ONGC है, IOCL है, सब महारत्न कंपनी है। अब इस कंपनी में पहुंचने के लड़का IIT के थ्रू जाता है, IIT करेगा, IIT इंजीनियरिंग उसके थ्रू जाता है। कोई बिहार इंजीनियरिंग से भी वहां पहुंचता है, कोई प्राइवेट कॉलेज से भी वहां पहुंचता है, और कोई BSc करके ही पहुंचता है। तो एक महारत्न कंपनी में जाने का बहुत सारा मार्ग हो सकता है। हो सकता है हम थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन पहुंच जाएंगे और अपना प्लान बनाएंगे। तो अपना प्लान डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और लोगों से मिलना मतलब इन द सेंस कि 6 दिन का पढ़ाई करना है, 6 दिन का पढ़ाई करना है। जब धर्मेंद्र सर कहीं सेंटर दे के टेस्ट लेते हैं, तो सेंटर दे के टेस्ट लेने में आना है। अब धर्मेंद्र सर से हम बोलेंगे कि ओपन टेस्ट सीरीज रखें, ओपन फॉर ऑल, जिसमें आप लोग के अलावा अलग स्कूल के बच्चे और अलग जगह के बच्चे भी आके टेस्ट लें। इससे क्या हुआ, कंपटीशन का माहौल दिखेगा। मेरा नंबर 100 नंबर में अगर 10 नंबर आता है और किसी बच्चा का 100 नंबर में 70 नंबर आता है, तो एक्चुअली मेरा मुकाबला उससे है ही नहीं, वो तो हमसे आगे हो गया। मेरा मुकाबला अपने आप से है। अगला टेस्ट में हम 10 से क्या कर पाए, अगला टेस्ट में अगर हम 10 से 20 कर पाए तो हमको पॉजिटिव है, और फिर अगला टेस्ट में 20 से 40, 20 से 30 कर पाए कि नहीं, क्योंकि हम दूसरे को देख के मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम डिमोटिवेट हो जाए। लोग हैं अलग अलग लेवल पे माइंड होता है, अलग अलग लेवल पे माइंड होता है। कोई बच्चा बहुत तेज पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ा 40 घंटा के बराबर पढ़ जाता है,
कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ता है, कोई 1 घंटा पढ़ता है, बराबर हो जाता है। तो कैसे यह इस बात को हम लोग क्या दूसरे को देख के प्लान बना पाएंगे? कोई बच्चा सुबह में उठ के पढ़ता है, कोई रात में उठ के पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है, लेकिन बच्चे बात करते हैं तुम कब पढ़ते हो? तो हम सुबह में उठ के, तो टॉप करता है सुबह में उठ के पढ़ता है, इसीलिए टॉप करता है। तो ये बच्चा सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करेगा जो आज तक नहीं किया है। तो मेरे विचार से अपना पॉजिटिविटी पे जिंदा रहना है, हम क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि कैसे हम डिसाइड करें। पहले तो टारगेट डिसाइड कर लेना, लेकिन उससे भी जरूरी बात है याद कैसे रहे। अगर दिमाग दिए हैं, जो कहा जाता है कि भगवान सबको बराबर दिमाग दिए हैं, तो किसी बच्चा को ज्यादा याद रहता है, किसी बच्चा को कम याद रह रहा है, या कोई बच्चा जल्दी भूल रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हम अधिक से अधिक चीजें याद तभी कर पा सकते हैं जब हम ज्यादा भूलना सीखें। जब हम ज्यादा भूलेंगे तभी हम ज्यादा याद कर सकते हैं। तो भूलना क्या है और याद क्या करना है, इसका बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। भूलना क्या है, मम्मी आज डांट दी है सुबह सुबह और हम स्कूल गए हैं, लेकिन स्कूल गए हैं लेकिन मम्मी डांटी है, ये हमको याद है। मम्मी डांट दी, मम्मी डांट दी, मम्मी डांट दी, याद है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग भूल नहीं पा रहे मम्मी का डांट, इसलिए हमको क्लास याद नहीं रहा। जो भी बच्चा, चाहे अपने आप पे तुम लोग इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, देख सकते हो कि वही बच्चा कम याद रख पाता है जिसको बहुत ज्यादा चीज आलतू फालतू याद है। याद तो उसको भी बहुत सारा चीज है, उसको आलतू फालतू क्रिकेट का बहुत सारा चीज याद है, गाना बहुत सारा चीज याद है, अलग अलग चीजें याद है। तो दूसरे चीजों को भूल नहीं पा रहा है, इसलिए उसको पढ़ाई याद नहीं रह पा रहा है। ठीक है, इसलिए उसको भूलना सीखना पड़ेगा। अगर वो भूल पाए तो ज्यादा याद रख सकता है। तो कोशिश करना है कि हम फालतू चीजों को भूल लें और हम छोड़े, जैसे कि टेंशन को छोड़े, मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी टेंशन को हम छोड़े। जैसे कि दोस्त में बात हुआ, बहस हुआ, कोई दोस्त किसी को बोल दिया, तू याद रखा, उनको दोस्त ऐसे बोला है, तू इसको याद है, उसको पढ़ाई याद नहीं रहा। दूसरा, हम लोग के पास, हम लोग के शहर में जो हम अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम लोग गलत टाइम में गलत जगह होते हैं, इसलिए हम भूल ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। गलत टाइम में गलत जगह फील करोगे, तुम खेलने जाओ, क्रिकेट खेलने जाओ या कुछ भी खेलने जाओ, वहां जाओगे, तुम्हारा क्लास का दोस्त धर्मेंद्र सर आज क्या पढ़ाए थे, तो आज तो मेरा क्लास छूट गया था, वहां पे बात करेगा पढ़ाई का। शादी में मिला, आज गए थे सर, हाँ टेस्ट का तैयारी कर लीजिए, हाँ स्कूल में क्या हो रहा है, ये सब बात करेगा। शादी में फिर घर आएगा, घर पे आएगा तो काला जामुन एक के खाए। मतलब गलत टाइम में गलत जगह पे होते हैं। हम खेल के मैदान में भी पढ़ाई सोच रहे हैं, और हम जब बाहर बाबू जाओगे ना, देखोगे ना, नवोदय में हम के लिए क्लास लेने जाते थे, देखते थे लड़का खेल रहा है। हम लोग उस समय हम स्टार्ट कर किए थे अपना कैरियर पढ़ाना, तो हम सोचते कि लड़का खेल रहा है, किसे बढ़िया पढ़ेगा, दिन भर खेल रहा है। तो वो लोग क्या कर, खेलने जाते केवल खेल रहा है, पढ़ने आते केवल पढ़ रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है, बस कुछ पढ़ते नहीं, सब जगह पढ़ाई लेके जाते हैं, पढ़ते कभी नहीं। बैठते हैं 2 घंटा, लेकिन पढ़ते कितना देर? एवरेज करोगे कि कितना देर पढ़े, इफेक्टिव पढ़ाई क्या रहा। बहुत सारे बच्चे इस एज में सवाल आता है कितना देर पढ़ना चाहिए, जितना से तुम्हारा काम चल रहा है, बस। तो हो सकता है तुम्हारा काम 12 घंटा में चल रहा, तो 12 घंटा तुमको पढ़ना पड़ेगा, और तुम दूसरा से नहीं सोचो तुम 3 घंटा पढ़ा है, तुम्हारा पार तुमको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे जो होते हैं यह सोचते हैं कि हम तेज हैं तो हम कम ज्यादा पढ़ेंगे, और हम कमजोर हैं तो कम पढ़ेंगे। उल्टा नहीं सोच है, एक कमजोर बच्चा, कमजोर पढ़ाई, और कहाँ पहुंचाएगा बच्चा, बहुत पीछे लेके चला जाएगा, क्योंकि कंपटीशन उतना ही करना पड़ेगा। बात एक छोटा नौकरी से लेकर एक बड़ा नौकरी तक, या एक छोटा काम से लेकर बड़ा काम तक, कुछ भी करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग भारत देश में जन्म लिया, कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री है हम लोग का। इस कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री का सबसे बड़ा बात है कि सभी तरह के लोग एक साथ रहते हैं। तो एक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड नौकरी को इसे डिवाइड किया गया, अलग अलग कंपनी डिवाइड किया गया, अलग अलग कैरियर डिवाइड किया गया, लेकिन मेहनत छोटा नौकरी को पकड़ने के लिए भी उतना ही करना है। तुम ग्रुप डी का फॉर्म भी भर दोगे फ्यूचर में जाके ना, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आईआईटी की परीक्षा को देने में करना पड़ेगा।
समझ गए ना। बस तुमको उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा देना है, और तुम बी ग्रेड के नौकरी के लेवल तक तुम अपने आप को पहुंचा दोगे, या ए ग्रेड के नौकरी तक अपने आप को पहुंचा दोगे, ठीक है, तो तुम नौकरी पालोगे। तो तुम लोग हो अभिभावक प्योर, कम एज है तो वो प्योर, तो प्योर हो तो तुम गोल बड़ा भी बना सकते हो। जैसे बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है 1-2 में पढ़ता है, उससे पूछा जाए क्या बनोगे बाबू, तो बोलेगा डॉक्टर बनेंगे। उसको थोड़ी पता है कि डॉक्टर, प्योर है बच्चा का सपना, प्योर सपना होता है। थोड़ा बड़ा हुआ डॉक्टर बनने में बहुत टफ लग रहा है, बायोलॉजी ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, तो दिमाग भी काम करने लगता है, दिमाग काम करने लगता है तो गोल आदमी छोटा करते जाता है, ठीक है। बस उस सपना को मेंटेन रख दोगे ना, आगे बढ़ जाओगे। अभी जो सोचोगे इसको बस मेंटेन रख देना है। ये 10th से पहले जो तुम सोचोगे, 10th में इसे बच्चा इसे सोचता है हम इंजीनियर बनेंगे, नंबर टारगेट कर लिया 85% लाएंगे, इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, नंबर आ गया 75, ठीक है, अब हम कॉमर्स लेंगे, सपना को मेंटेन नहीं कर पाया, फिर अब तो कॉमर्स ले लिया, कुछ चीजों को तो इसी कट कर लिया अपनी लाइफ से, फिर कम नंबर ला लिया, फिर कुछ चीज को कट कर लिया, ठीक है। डिसीजन हम लोग हमेशा उल्टा ले लेते हैं, जिस चीज को देख के हमको सोचना है उसको उल्टा फैसला हम लोग ले लेते हैं। हम 10 में कम पढ़े तो मेरा नंबर कम आ सकता है, और आजकल नंबर कम आना, एक बात बाबू जरूर जानना, और सभी हो सकता है बाकी लोग ना समझे, लेकिन तुम पढ़ रहे हो तुम जरूर समझोगे, नंबर आना उस दिन पे भी डिपेंड कर सकता है जिस दिन तुम एग्जाम देने गए। हो सकता है तुम ए पे टिक करने वाले थे, बी टिक हो गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और दिन पे जो डिपेंड कर जाता है एग्जाम, हो सकता है किसी पार्टिकुलर दिन तुम बीमार पड़ जाओ, हो सकता है कोई बात हो जाए तुम्हारा नंबर ना आए, लेकिन तुम फिर बोलोगे कि हमको सर्दी हो गया था, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे इसलिए नंबर नहीं आया, तो बोलेगा क्या बहाना। लेकिन ये सब सच होता है बात, ऐसा होता है, ये सब चीजें होती हैं, दिन पे भी डिपेंड करके मार्क्स आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए मार्क्स को मत देखो, तुम अपना 100% दो, तुम अपना मैक्सिमम क्या कर सकते हो तुम अपने। और हो सकता है तो एक बात हम बोलेंगे, हो सकता है तुम लोग इस बात को ध्यान देना, पढ़ाई के अलावा सब 9th का बच्चा, पढ़ाई के अलावा एक चीज को और सोचो, जो तुम्हारा पढ़ाई है उसके अलावा एक चीज और सोचो तुम अपनी लाइफ में, ठीक है, जो तुमको मन लगा है, जो तुमको अच्छा लगता है, तुमको अच्छा क्या लगता है अपनी अच्छाई को सोचो, उसके लिए 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा। टीवी देखना अगर अच्छा लगता है तो तुम 1 घंटा टीवी देखो, और तुमको खेलना अच्छा लगता है तो 1 घंटा दिन में खेलो, क्योंकि अगर तुम नहीं खेलोगे, नहीं टीवी देखोगे तो दिन भर देखोगे, बार बार देखोगे, तो तुम टाइम मैनेजमेंट करो। अगर तुमको मोबाइल चलाना है तो तुम टाइम मैनेजमेंट करो, दिन भर मोबाइल उठाने से अलावा अच्छा है कि तुम कुछ देर मोबाइल उठाओ, और मोबाइल हमेशा अपने से दूर रखो। तो तुम सोने जाते हो, तुमको पर्सनल मोबाइल मिला है तो तुम दूर रखो मोबाइल, उठ के लाने में टाइम लगेगा तुमको, समझ गया ना। ऐसा नहीं मोबाइल हमेशा हाथ में रखो, मोबाइल मूवेबल चीज होता है ना, आदमी लेके घूमता है, लेके मत घूमो, समझ गया। और जो बच्चा खेल कूद, जो बच्चा खेल सकता है, वीक में 1 दिन खेलने जाओ, ये सब बहुत तुमको फायदा करेगा बाद में, अभी नहीं समझ में आता है। जब हम तुम लोग के एज में होते ना, हम यहाँ पे बैठे होते, कोई सर ऐसे बोलते कि खेलने जाता है, लग रहा है सारे खेल जा रहा है, खेल में कोई पढ़ा है, लेकिन सच्चाई यही है बाबू, सच्चाई यही है कि तुम्हारा माइंड कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं चल सकता है, कभी भी नहीं, कभी भी तुम एक सोच पे नहीं चल सकते, तुमको दूसरा सोच आएगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुमको खोजेगा कोई चीज, तो तुमको जो मन लगता है वो करो, तुमको क्या मन लगता है। अब बहुत अंधाधुंध नहीं पढ़ाई करना है, समझिए ना। तुम जिस क्लास में हो ना, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे मम्मी पापा सर तुमको ऐसा बोल सके, स्कूल में बोल सके 12-15 घंटा का रूटीन बना देता है लड़का, ठीक ना। अनरियलिस्टिक गोल ना बना लो, अनरियलिस्टिक गोल का मतलब समझ गए ना बाबू, कि एक गोल बनाने लड़का 18 घंटा पढ़ने का, क्या तुमको लग रहा है रियल है, ना पड़ेगा एक दिन, लेकिन गोल बनाने ऐसा द रियल गोल बना, पढ़ाई का रियल सेटअप बना, और लिखा बना लगा कि 12 बजे रात तक पढ़ेंगे, 3 बजे भोर में उठ के पढ़ने का पॉसिबल है। फिर उसका पहले दूसरा का दिन प्लान टूट जाएगा,
जानते हो फिर क्या करेगा, ई प्लान का टूट गया, अब सोमवार से एक नया प्लान बनाएंगे, फिर 4 दिन बर्बाद कर लेगा, समझ गए। फिर सोमवार को नया प्लान के साथ शुरू करेगा पढ़ाई, फिर सोमवार मंगलवार का प्लान चलाएगा, फिर कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग जो प्रयास है में हम लोग का, आने वाले वक्त में भारत जो है नया शिक्षा नीति पे आ जाएगा। नया शिक्षा नीति में ना 8 के बाद से जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 वहीं से गोल डिसाइड कर लेना होगा। तो अभी तुम लोग 10th में जब जाते होगे तो संस्कृत भी पढ़ते होगे, सोशल साइंस भी पढ़ते होगे, साइंस भी पढ़ते होगे, ऐसा पढ़ाई है। बाद में तुमको 8 के बाद ही डिसाइड कर लेना होगा कि तुमको साइंस लेना है। अगर तुम साइंस लोगे तो इमेजिन करो कि लाइट भी तुमको पढ़ना है, तो लाइट तुमको पढ़ना है कहाँ 10th में 12th, एक ही साथ तुमको लाइट पढ़ना है। तो उस समय जानते हो मुश्किल क्या होगा, जहां भी लाइट देगा एज के साथ ही दिमागी विकास भी होता है, ठीक है। और दिमागी विकास अगर तुमको लगता है ना कि तुम्हारा दिमागी विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, तो कहीं और विकास हो गया है तुम्हारा, कहीं और चीज तुम्हारा दिमाग बढ़ गया हो सकता है किसी और चीज में तुम ज्यादा शुद्ध दिमाग लगा दिए, इसलिए पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग नहीं बढ़ा, समझ गए। इन सब को सोचो, और एक जो भी सवाल है अपने लाइफ के प्रति, उनको लगता है कि हमको इस चीज का कैसे करना है, ठीक है बात। तो तुम लोग सवाल कुछ पूछना है तुम लोग तो पूछ सकते हो, कोई को भी कोई सवाल है मन में। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? डिस्ट्रैक्शन क्या है? तो डिस्ट्रैक्शन तुमको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हाँ। इमेजिन करो कि डिस्ट्रैक्शन है, मान लो कि क्रिकेट देखना तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, देखो। अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका ही है उसमें तुम मिनिमाइज करना शुरू करो। तुम अगर आज हम तुमको बोल देंगे तुम हमारा बात मान लो, तुम मोबाइल से कैसे बचे, तुम गेम खेलने वाले हो, तुम आज गेम खेलना बंद कर दो, तुम गेम खेलते रहोगे जीवन भर। तुम मिनिमाइज करना सीखो। मिनिमाइज मतलब समझ गया, जैसे कि मान लिया तुम क्रिकेट देखने के आदी हो, तुम क्रिकेट देखो, लेकिन उसको आज जितना देखे हो उसको कल कम करने का जरूर सोचो, फिर कम करने का जब तक तुम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्ट हट जाओगे ना तुम बच ही नहीं सकते, वो डायरेक्ट नहीं हटेगा। और तुम सोच लिए कि मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है और तुमको इस बात से बचना है, तो तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारे एज में, तुम लोग के एज में तुम लोग कोई चीज सोच लो और ना कर पाओ। तुम्हारे एज में जानते हो ऐसा एक बात माना जाता है कि पूरा विश्व जो है का कितना भी विरोध क्यों ना हो, हमेशा यंग जनरेशन ही दुनिया चलाया है। पहले किसी भी क्लास में, पूरा भारत के किसी भी क्लास में मोबाइल ले जाने अलाउ नहीं, आज मोबाइल ले जाना अलाउ है, तो लिखा रहता है स्विच ऑफ करो मोबाइल, फिर मोबाइल साइलेंट मोड पे डालो, पहले मोबाइल अलाउ नहीं था, स्विच ऑफ पे आया, फिर साइलेंट पे आया, बजता भी है मोबाइल, समझ गया। तो कहने का मतलब यंग जनरेशन ही दुनिया चलाया, तुम सोच के ही दुनिया चला रहे हो, तुम सोचोगे तो तुम बच ही जाओगे, और तुम में एक्चुअली बचना सोच रहे हो, ठीक है, एक्चुअली बचना सोच रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन का अलग अलग टाइप होता है। तुम डिस्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से तुम्हारा जो उम्र है, तुम्हारा जो एज है, डिस्ट्रैक्शन तभी हम मानेंगे उसको जिससे तुम्हारा मेन जो काम है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। तुम्हारा मेन जिसे मेन प्राइम काम क्या है तुम्हारे मामा तुम्हारे घर आएंगे, तुमसे पूछेंगे तुम बाबू क्या करते हो, तुम क्या बताओ, मानो तुम्हारे मामा है, तुम बाबू क्या करते हो, क्या बोलोगे? बोलेंगे स्टडी करते हैं, फोन चलाते हैं, फिर इधर उधर घूमते हैं, यही बोलेंगे। मतलब प्राइम क्या बोले? स्टडी करते हैं। तो तुम्हारा डिफिनीशन क्या है? हम स्टूडेंट हैं, मेरा डिफिनीशन है कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तुम्हारा डिफिनीशन है। अपने डिफिनीशन को हमेशा याद रखो, तुम्हारा डिफिनीशन है तुम स्टूडेंट, ठीक है, बस इस डिफिनीशन को याद रखो हमेशा कि हम स्टूडेंट हैं। तुम्हारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन तभी डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारा प्राइम काम को खराब कर रहा है। प्राइम काम अगर खराब करेगा तो डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करो, लेकिन उसके साथ ही जुड़ो, समझ गए ना। आज के डेट में माना जाता है बाबू कि
इस जनरेशन में, तुम्हारे एज में, चीज़ों को हम डायरेक्टली इक्वेशन से बाहर कर ही नहीं सकते हैं। हम डायरेक्टली इक्वेशन को ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि तुमको हम डायरेक्ट बोल दे कि तुम ये चीज़ बंद कर दो, तुम बंद कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इक्वेशन से निकाल नहीं सकते किसी चीज़ को, उसको कम कर सकते हो। समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है? Anyone?